लालकुआ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत तराई पूर्वी वन प्रभाग में बेखौफ वन तस्कर जंगलों की बेशकीमती लकड़ी को काटकर खुलेआम तस्करी कर रहे हैं। इस तस्करी के पीछे वन विभाग के कर्मचारियों की सीधी मिलीभगत है, जिसका नतीजा है कि तस्कर जंगल के अंदर प्लॉट सफाई के नाम पर जंगल के बेशकीमती लकड़ियों की तस्करी कर रहे हैं। ताजा मामला तराई पूर्वी वन प्रभाग हल्द्वानी रेंज की रनसाली रेंज का है, जहां बेखौफ वन तस्करों ने खैर, सागौन, शीशम की बेशकीमती पेड़ काट डाले। मामले का खुलासा स्थानीय गुर्जरों द्वारा किया गया। वहीं लकड़ी तस्करी की शिकायत करने वाले स्थानीय गुर्जरों को भी अब वन विभाग के कर्मचारी और तस्कर धमकी दे रहे हैं, जिन्होंने बेशकीमती लकड़ी तस्करी के खेल का खुलासा किया है। बताते चले कि तराई पूर्वी वन प्रभाग हल्द्वानी की रनसाली रेंज के जंगलों से लकड़ियों की तस्करी काफी दिनों से चली आ रही है। वन तस्कर जमकर बेशकीमती पेड़ काट रहे हैं। यह खेल वन विभाग की मिली भगत से खेला जा रहा है। वहीं जंगल में हो रहे अवैध लकड़ी की तस्करी की शिकायत जंगल में रहने गुर्जर समुदाय के लोगों ने विभागीय कर्मचारियों को दी, लेकिन उल्टा कर्मचारियों ने गुर्जर समुदाय के लोगों को ही झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दे डाली, जिसके बाद वन गुर्जरों ने इसकी शिकायत विभागीय अधिकारियों के साथ साथ उच्च अधिकारियों को लिखित पत्र देकर की, लेकिन उनके द्वारा तस्करों पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिस पर वन गुर्जरों ने क्षेत्रीय विधायक को भी पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की। मामला मीडिया में पहुंचा तो पता चला कि तस्कर भारी मात्रा में बेशकीमती खैर के पेड़ों को काट कर इकट्ठा कर छोटे छोटे टुकड़े बनाकर इकट्ठा किए हुए हैं। इधर स्थानीय गुर्जरों का कहना है कि पिछले काफी दिनों से वन विभाग के कर्मचारियों के साथ मिली भगत कर तस्कर लकड़ियों को काट रहे हैं, जहां वन विभाग आंख बंद किए हुए है और कर्मचारी मिली भगत कर उनके साथ कर रहे हैं। गुर्जरों का कहना है कि वन संपदा को संरक्षित करना उनका मौलिक अधिकार है। जहां उन्होंने लकड़ी तस्करों का विरोध किया तो उल्टा वन विभाग के कर्मचारी ही तस्करों का साथ मिलकर झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दे रहे हैं। गुर्जर समुदाय लोगों का कहना है कि करीब बेशकीमती खैर के 15 पेड़ को काटकर उसके छोटे छोटे टुकड़ों में बनाकर ठिकाने लगाने का काम किया जा रहा है। जब गुर्जरों ने उनको रोकने की कोशिश की तो मौके पर ही लकड़ी छोड़कर तस्कर ट्रैक्टर ट्राली लेकर भागने में कामयाब हुए। इधर लकड़ी तस्करी की शिकायत पर जब मीडिया कर्मी गुर्जर समुदाय के लोगों के साथ जंगल में पहुंचे तो देखा कि भारी मात्रा में बेशकीमती खेर की लकड़ी के पेड़ कटे हुए थे। मीडिया कर्मियों के आने की सूचना पर वन विभाग को मिली, जिसके बाद वन विभाग अपनी कारस्तानी छुपाने के लिए कर्मचारी तस्करों के साथ मौके पर पहुंचकर मीडिया कर्मियों से उलझने लगे और बदतमीजी करते हुए उनको बाहर करने की कोशिश की, लेकिन गुर्जर समुदाय के लोगों ने किसी तरह से उनको वहां से बचकर बाहर सड़क पर छोड़ा। वहीं इस पूरे मामले में वन विभाग के कुमाऊं के चीफ धीरज पांडे का कहना है कि किसी भी तरह की वन तस्करी नहीं होने दी जाएगी। जो भी लोग दोषी होंगे उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल उन्होंने पूरे मामले की जांच के आदेश विभागीय वन अधिकारी को दे दिए हैं। इधर मामले की जानकारी मिलते ही रनसाली कार्यालय पहुंचे वन अधिकारी संतोष कुमार पंत का कहना है कि लकड़ी तस्करी और खैर के पेड़ कटाई का मामला उनके संज्ञान में नहीं है। अभी तक किसी तरह की कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं कि वहां पर पेड़ के कटान हुए हैं। फिलहाल वन विभाग पूरे मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है। वहीं वन विभाग के कर्मचारियों ने तस्करों के साथ अपनी कमियों को छुपाने के लिए मीडिया कर्मियों पर हमला करने की कोशिश की। द्वारा लकड़ी काटी गई है ये, और हमने इसकी रिपोर्ट वन विभाग को दी। वन विभाग हम पे उल्टा दबाव बना रहा है कि तुम अगर ज़्यादा खुदाबानी करो हम तुम पे मुकदमा लगा देंगे और तुम्हारी हमारी बैग पे ले गए वो कड़ाबानी खत्ते से, और उस बैग को हम सीज कर देंगे तुम्हारी को। ये लकड़ी वन विभाग के जो तस्कर हैं, जिन्होंने वो ये गांव के लोग हैं, वो जंगल में आते हैं, प्लांटेशन की सफाई का ठेका लेते हैं और वापसी में लकड़ी काट के ट्रॉली भर के ले जाते हैं। कौन सी लकड़ी है? ये खैर है साहब, टोटल खैर है। ये 10 पेड़ हैं यहाँ पे खैर के। हाँ, अभी तक वन विभाग के कर्मचारी अधिकारी नहीं पहुंचे? जी, अभी तक कोई नहीं पहुंचा। ये वन विभाग वाले क्या करते हैं कि इनको ठेकेदार समय बना के छोटे पे प्लॉट साफ करोगे। देखिए मामला जो है ये तो बहुत पहले से चल रहा है, और यहाँ पर ये देखिए मेरे साथ खड़े हैं, इनका घर बहुत नज़दीक है, बहुत ही गरीब है, और इनका कहना यह है, अभी हमारे सामने खड़े हैं, कि ओम प्रकाश नाम का एक व्यक्ति है, तस्कर है। वो वन विभाग के साथ मिली भगत से यहाँ आता है, जेसीबी लेकर आता है, पेड़ गिराता है, और जब मैं विरोध करता हूँ, मेरे माँ बाप दोनों ख़त्म हो चुके हैं, मैं गरीब आदमी हूँ, और जब मैं विरोध करता हूँ तो मुझे धमकी दी जाती है कि इस तरह की अगर कोई बात करोगे तो ये देख लेना। और वन विभाग के अधिकारी कहते हैं कि देखो ऐसा तुम्हारा अकेला घर है, अगर ज़्यादा होगा तो तुम्हें उठा के बंद करवा देंगे। और मौके की स्थिति आपने देखी, जैसा कि मैंने परसों माननीय विधायक जी से भी यही बताया था कि मैं मौके से गया था, और मौके से मैंने जाकर सारी चीज़ें देखी हैं, सारी वीडियोज़ वगैरह दिखाई हैं। 16 तारीख को जब विरोध होता है
तो 16 तारीख की 17 तारीख की सुबह इनकी बाइक उठा ली जाती है और इनको दबाया जा रहा है कि अगर आपने मुंह खोला तो आपकी बाइक जब्त कर दी जाएगी, आपके ऊपर मुकदमे किए जाएंगे। तो देखिए, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों को बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोग इस जंगल में, इस नदी नालों को पार करके हम लोगों की पीड़ा नहीं बल्कि उत्तराखंड के इस जंगल की पीड़ा को लेकर इस पर्यावरण को बचाने के लिए और वन गुर्जरों का सहयोग देने के लिए, कि वन गुर्जर जंगल से में ही रहा, जंगल से ही बना है, जंगल में ही गुर्जर का चारा है, जंगल में ही गुर्जर का खाना है और ये जंगल नहीं रहेंगे तो गुर्जर कहाँ जाएंगे। इसलिए वन विभाग हम लोगों को प्रताड़ित करने का काम करता है कि गुर्जर यहाँ से साइड हो जाएं और हम मनमानी तस्करी करें। अभी आपने देखा, हम चल कर आए हैं बीज रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर जेसीबी चलाकर रास्ते चोरों द्वारा बनाए जाने। क्या वन विभाग यहाँ नहीं देखता है? और हम 17 तारीख से बराबर हर चैनल को बताते हुए अनुरोध भी कर रहे हैं कि उच्च स्तरीय यहाँ की जांच होनी चाहिए। अभी तक यहाँ के जो प्रभाग वन अधिकारी डीएफओ महोदय, उनके कानों तक कोई आवाज़ नहीं जा रही है। यहाँ के एसडीओ महोदय अगर थोड़ा सा मामला आता तो दौड़ कर आते हैं। क्या जिला प्रशासन यहाँ नहीं है? क्या हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के भी संज्ञान में है? एक तो माननीय मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि वन को बचाया जाएगा, अतिक्रमण हटाया जाएगा, सारी बातें करते हैं। क्या ऐसे अधिकारियों को बेलगाम छोड़कर इन जंगलों को विनाश करने की नौकरी दी जा रही है? हम तो यही गुहार लगाते हैं कि इसकी आपके माध्यम से उच्च स्तरीय जांच हो और दोषियों को जो है उन पर कार्रवाई हो, उनको सजा हो और इसमें वन विभाग के सारे अधिकारी और कर्मचारी लिप्त हैं। क्या बगैर उनके ये खुलेआम धड़ल्ले से काम किया जा रहा है? ये वन विभाग वाले क्या करते हैं कि इनको ठेकेदार समय बना के कि छोड़ते भाई प्लॉट साफ करोगे, तो उनको क्या करते हैं शाम को ये इनको कहते हैं भाई ट्रॉली लकड़ी की भर के ले जाओ, खैर, शीशम, सागुन। अभी ये नाले में पानी आप पार नहीं जा सकते, इसमें सागुन के पेड़ भी हम आपको दिखाते हैं। ये मौके पे जो पड़े हुए खैर के पेड़ 10-15 पेड़ पड़े हुए खैर के, बाकी ये रौनी का पेड़ काट रखा है, हाथी चारा ये भी जड़ से काट रखा है। हम लोगों ने शिकायत की वन विभाग से, तो हमारे ऊपर ही मुकदमा ठोकने शुरू कर दी। हमारी उनकी भाई साहब की बैग वहाँ से पकड़ के कड़ा पानी खत्ते से वो रंगसाली रेंज में रोक दी। 17 तारीख को शाम को हमने एक भरी हुई ट्राली खैर और शीशम और सागुन की उसके वन विभाग के कार्यालय में खड़ी करवा का है। ये दूसरी ट्राली वो तक्सर इसको उतार के भाग गया, भागने में काम हो गया। ये लकड़ी हमने रोकी, इनको हम 4 दिन से इनकी चौकीदारी में है हम लोग। वन विभाग का कोई अधिकारी कर्मचारी यहाँ नहीं पहुंचा। वो छोटे वाले चमचे आते हैं, वो हमें देख के भाग जाते हैं। वो अभी भी इस टाइम मौके पे यहीं दाएं बाएं होंगे कहीं, वो इस लकड़ियों को उठाने के चक्कर में है वो। मगर हमने 4 दिन से इसकी चौकीदारी कर रहे हैं, हम इनको जाने नहीं दे रहे। ये हमारी जिम्मेदारी है कि गैर कानूनी कोई कार्रवाई जंगल में होगी उसका हमारा को निभाना हमारा। जो अवैध शिकार, अवैध पातन की घटनाएं होती हैं उन पर नियंत्रण करने का पूरा प्रयास किया जाएगा और जो दोषी पाए जाएंगे उन पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। ये लकड़ी कटने का तो ऐसा कोई मामला नहीं है और इस संबंध में हमारे रंसाली रीजन के अंदर गुर्जरों द्वारा अवैध रूप से मतलब ज़मीन को जोतने का प्रयास किया गया, उसके विरुद्ध वन विभाग द्वारा कार्रवाई की गई जो आगे भी जारी रहेगी। प्रारंभिक जांच में ऐसा कुछ नहीं मिला है और इसकी जांच आवश्यकता पड़ी तो जांच भी की जाएगी और प्रारंभिक जांच में ऐसा कुछ नहीं मिला है। ये एक तरह से मतलब आरोप प्रत्यारोप वाली बात है। केवल एक विभागीय विधिक कार्रवाई को अवैध बताने की कोशिश की जा रही है। इसमें मतलब अभी तक ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला है किसी प्रकार की कोई अवैध घटना हुई हो।